अगर मैंने चीजें खराब की हैं तो मुझे इसको ठीक करनी होगी। कोई बात है जो उनको अंदर ही अंदर खाए जा रही है। आपको दिख रहा है क्राउन चक्र एक्टिव है इस इंसान का। जय सिया राम, कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं इस वक्त आपके माइंड में जो भी पर्सन चल रहे हैं, आज रात वो आपके लिए क्या फील करने वाले हैं। टाइमलेस रीडिंग है, जब आप इसे देख रहे होंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी। एंड मैटर नहीं करता आप किस राशि के हैं, किस जेंडर के, एनर्जी आपसे मैच करती है, दैट मींस रीडिंग आप ही के लिए है। ऑल ज़ोडिएक साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट होंगे मैं आपको जरूर बताऊंगी। जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट होने लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। सो लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। आज रात आपके पार्टनर, आपके पर्सन जो भी इस वक्त आपके माइंड में है, वो आपके लिए क्या फील करने वाले हैं। सो फर्स्ट कार्ड वी हैव एस ऑफ कप्स। ओके, एंड यहां पर आ गया जस्टिस। देखिए, पहली बात तो ये, इनको बहुत बहुत ज्यादा रिग्रेट हो रहा है, बहुत ही ज्यादा रिग्रेट हो रहा है। इन्होंने आपके साथ जो भी चीजें गलत की पास्ट में, उनके उस बात के लिए इनको बहुत ज्यादा रिग्रेट है। और ये रिग्रेट ही इनके मन में आपके लिए इमोशंस और जनरेट कर रहा है। मतलब ऐसे समझिए, या फिर यूं कह लीजिए कि अभी तक ये अपने जिन इमोशन से ये कनेक्ट नहीं करना चाहते थे, मतलब अपने अपने अंदर के इमोशन से ये भाग रहे थे, ये ट्रू लव के नाम से जो भाग रहे थे, अभी इनको फील हो रहा है। अभी लिटरली ये फील कर पा रहे हैं कि इनके मन में आपके लिए केयर भी है, आपके लिए प्यार भी है। सो आज रात आपके पर्सन को एहसास होने वाला है इस प्यार का, जो आप दोनों के बीच हमेशा से था, लेकिन आपको फील हुआ, आपने फील किया, आपको एहसास था कि आपको इनसे ट्रू लव है, ये एक डिवाइन लव है। आज रात इनको एहसास होने वाला है। सो मेजर अरकाना का कार्ड है, जस्टिस का कार्ड है, यूनिवर्स ये एहसास इनको दिलाने वाली है। और आपके पर्सन एस ऑफ कप्स, ओवरफ्लो इमोशंस, ऐसे इमोशंस जो संभलने में भी मतलब संभाले नहीं संभल रहे हैं। तो आपके पर्सन आज रात, इनकी ऐसी सिचुएशन होने वाली है जहां आपके पर्सन के इमोशंस इनके संभल में नहीं आ रहे हैं। और ये जो इमोशंस है, ये अपने इमोशन से इस वजह से कनेक्ट कर पा रहे हैं क्योंकि इनको एहसास हुआ है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया। अब इनको सब कुछ ठीक करना है, अब इनको आपके साथ की गई गलत चीजों को ठीक करना है। पास्ट में इन्होंने जो भी आपके साथ मिसबिहेव किया, या कुछ भी इनका ऐसा रवैया आपके टुवर्ड्स ऐसा रहा, ऐसा बिहेवियर रहा जो नहीं रहना चाहिए था, मे बी इन्होंने आपकी डिसरेस्पेक्ट की, तो जो भी सिचुएशन रही पास्ट में, अब आपकी पर्सन उसको ठीक करना चाह रहे हैं। तो ऐसा समझ लो कि अब जो इन्होंने पास्ट में जो रायता बिखेरा था ना, अभी उसको साफ करने वाले हैं। अभी तक बोल रहे थे कि नहीं मुझसे नहीं होगा, अब इनसे ही होगा। इनको समझ में आ गया कि भाई मुझे ही करना पड़ेगा, अगर मैंने चीजें खराब की हैं तो मुझे इसको ठीक करनी होगी। नेक्स्ट है ओके वाओ। अगेन क्या कार्ड आ रहे हैं मेरे व्यूवर्स, क्या खाकर बैठे थे? या आज बहुत दिनों बाद राम जी के दर्शन हुए हैं, तो ये मतलब रीडिंग इतनी ब्यूटीफुल आ रही है। ओ माय गुडनेस, यहाँ पर देखिए एस ऑफ वॉन्ड्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरिस, लियो, सेजिटेरियस, किंग ऑफ कप्स, इमोशंस। क्या मुझे वो सॉन्ग क्लिक हो रहा है, रुके ना रोके ना रुके नैना, कौन सी मूवी का सॉन्ग है मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ अरिजीत सिंह जी का सॉन्ग है। और हमारे जो ये सर हैं अरिजीत जी, ये तो जैसे मतलब रुला के ही छोड़ेंगे आपको भी। तो ये सॉन्ग सुन लेना, आपके पर्सन भी रो ही रहे हैं, मतलब इमोशनल बहुत ज्यादा हो रहे हैं। डबल कंफर्मेशन, दोनों ही कार्ड इमोशंस को बता रहे हैं। ओवरफ्लो इमोशंस, इन इमोशंस में ठहराव है, मतलब आपके लिए ओवरफ्लो इमोशंस है नो डाउट, लेकिन एक वो होता है ना कि भाई हाँ इसी इंसान के लिए ये इमोशंस है, किसी और के लिए नहीं हो सकते। आपके लिए तो ओवरफ्लो है, लेकिन इनके इमोशंस में जैसे आपको लेके एक स्टेबिलिटी आ चुकी है। मतलब ये प्यार जो आपसे हुआ है ये किसी और से नहीं कर पाएंगे। ये प्यार जो आपसे हो गया है, जो ये प्रेम का एहसास अभी इनको हो गया है, ये शायद अभी किसी और को लेके कभी नहीं होगा। तो उस एहसास से ये आज रात गुजरेंगे,
यूनिवर्स हेल्प कर रही है इनको समझाने में कि भाई ये रिश्ता क्या है, ये कनेक्शन क्या है, ये इमोशंस कैसे हैं। और आपके पर्सन आज रात को स्ट्रेटेजी प्लान करने वाले हैं। देखिए मुझे अभी भी नहीं लगता, ओ वाओ, व्हील ऑफ फॉर्च्यून नंबर 10 आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। मुझे अभी भी नहीं लगता कि ये आते ही कन्फेस करेंगे अपनी फीलिंग्स। नहीं, फीलिंग्स कन्फेस भले ही ना करे। बैकग्राउंड में आपको मोर की आवाज सुनाई दी, भले ये मोर बोल रहा है, लेकिन ये आपके ये मोर नहीं बोलने वाले, ये तो खुद नाचेंगे और आपको नचाएंगे। तो ये डायरेक्टली अपने इमोशंस नहीं बताएंगे। देखिए किंग ऑफ कप्स, इमोशंस बहुत है लेकिन एक्सप्रेस करना नहीं आता इस किंग को। इस किंग की यही प्रॉब्लम है। तो ये जो किंग है ना, वैसे राजा तो है इमोशंस का, लेकिन इसको एक्सप्रेस करना नहीं आता, फीलिंग्स बतानी नहीं आती। स्ट्रेटेजी प्लान कर रहे हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, आपके टूवर्ड्स बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। मुझे ऐसा ये फील हो रहा है कि ये आपसे कम्युनिकेट करने के बजाय ये डायरेक्ट हो सकता है आपसे मिलने आ जाए। ठीक है, अगर इनको आपका एड्रेस पता है तो स्ट्रांगली चांसेस है कि आपसे मिल सकते हैं। ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड बता रहा है अब सब मंगल ही मंगल होगा। ठीक है, ओके, और क्या है? ओहो, मैं बोल रही हूँ ना मेरे व्यूवर्स, आज सुबह सुबह आई मीन अभी तो रात हुई हो रखी है। ओके, मैं तो ये बोल रही हूँ सुबह सुबह किसकी शक्ल देख ली थी। हो सकता है आपने आईने में खुद को ही देखा हो। बी पॉजिटिव, हाँ, हमेशा ऐसा नहीं है कि भाई खुद को ही कोसते रहो। सो 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, आपसे बात करना चाहते हैं सभी। मैंने एक बात कही थी कि आपके पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं, मिल के बात करना चाहते हैं। वो मेरे उन व्यूवर्स के लिए है जिनके पार्टनर को पता है आपका एड्रेस, वो अक्सर आया करते थे, तो वहां ये आ सकते हैं। लेकिन हाँ, जिन मेरे व्यूवर्स का जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, या फिर जिनको पता ही नहीं है कि आप कहाँ रहते हो, ठीक है, एग्जैक्ट एड्रेस उनको नहीं पता है, तो ये आपसे बात करेंगे। 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, कम्युनिकेशन आ रही है, कम्युनिकेट करेंगे आपसे फॉर श्योर। नंबर 8, अगस्त मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। फायर साइन, और अभी तो जो कॉम्बो बना है वो तो यही है, कप्स का, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस। अगेन 5 ऑफ कप्स, देखिए ये रिग्रेट, अगेन ये रिग्रेट को बताता है। इस इंसान को बहुत ज्यादा रिग्रेट है, ये आपसे बात करना चाहते हैं, ये लिटरली तरस रहे हैं आपसे बात करने के लिए। कोई बात है जो उनको अंदर ही अंदर खाए जा रही है, जो उनको बहुत ज्यादा पेन दे रही है, और ये उस पेन से तब तक रिलीज नहीं हो सकते, खुद को रिलीज नहीं कर सकते जब तक आप इनको माफ नहीं कर देते। तो ये फोर शो आपकी तरफ आ रहे हैं, नो डाउट इनको आपकी तरफ आना ही पड़ेगा। ये रिग्रेट इनको आपकी तरफ लेके आ रहा है। सो रीजन चाहे कुछ भी हो, एटलीस्ट आ तो रहे हैं मेरे व्यूवर्स, राइट? सो आ रहे हैं भाई। वाओ, क्या एनर्जी निकल के आ रही है भाई, क्या एनर्जी निकल के आ रही है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, एंड बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी देखते हैं, हैंगमैन। ओके, देखो इनको एक चीज रोकती है, अगर ये मतलब जब जब आपके टूर से बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, इनको अगर कोई चीज रोकती है तो वो है कि आप इनसे मुंह मोड़ सकते हैं। बहुत स्ट्रांगली चांसेस इनको लग रहे हैं, क्योंकि ये आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ता हुआ देख पा रहे हैं। और यहाँ पर आपने नोटिस किया तो देखिए, एक बार कार्ड्स की इमेजेस पे भी ध्यान दीजिए। ये जो लड़की है, ये एनर्जी मुझे आपकी लग रही है। आप जो है जैसे लिटरली इनसे मुंह फेरे खड़े हैं, आपका फोकस लाइट के ऊपर है, ठीक है, और आपका फोकस है अपने फ्यूचर के ऊपर। और आपके जो पर्सन है ये ध्यान लगाए बैठे हैं आप पर, ठीक है, अपने इमोशंस पर, कप्स पर, और आप हैं जैसे सक्सेस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आप सक्सीड होना चाहते हैं अपनी लाइफ में, क्योंकि आपने प्यार करके देख लिया और आपके पर्सन के वार भी देखे आपने। तो अब आपको ये समझ में आ गया कि भाई भले ही पर्सन तो आते रहेंगे, लेकिन ये जो टाइम निकल गया तो फिर शायद मेरी लाइफ में वो मेरा करियर या मेरी सक्सेस जो मेरी लाइफ में है उसको मैं शायद अचीव करने में मेरे को लेट हो जाए या फिर। तो
आपको जब ये चीज समझ में आई, जैसे ही आपने खुद का पूरा फोकस हटा के आपने जैसे ही अपने ऊपर लगाया, आपके पर्सन का फोकस आपके ऊपर आया। लेकिन हैंगमैन की एनर्जी मुझे ये बता, देखिए ये भी मुझे यहाँ पर आपको दिख रहा है क्राउन चक्र एक्टिव है इस इंसान का। इस इंसान को एहसास हो रहा है, एज आई सेड यूनिवर्स इनको सही रास्ता दिखा रही है, यूनिवर्स इनको समझा रही है। सो इनकी अवेकनिंग हो रही है, ये अवेकन हो रहे हैं, ये अवेयर हो रहे हैं इस रिश्ते के प्रति, इनको एहसास सब है। लेकिन इनके अगर हाथ बंधे हुए हैं, यहाँ तो इनके पैर बंधे हुए हैं। हाँ तो सही है, पैरों से तो चल के आएंगे, वही बंधे हुए हैं तो क्या कर सकते हैं। और ये किस लिए बंधे हुए हैं? जब से इनको एहसास हुआ है कि इनके मन में भाई आपको लेकर जो प्यार है वो तो समझ में आ गया, लेकिन आपका क्या? अभी आप तो ने हमेशा इनका वेट नहीं करोगे तो उनको ऐसा लग रहा है कहीं लेट तो नहीं हो गई, कहीं देर तो नहीं हो गई। अभी मैं अगर जाऊं और आप जैसे अपनी सक्सेस के ऊपर फोकस कर रहे हो, आप इनको जैसे मतलब रिजेक्ट कर दो या फिर इनको ऐसा कुछ फील करवा दो, तो ये कहाँ जाएंगे? अरे वहीं जाएंगे जहां आप गए थे एक टाइम पर, याद है ना? ठुकरा के मेरा प्यार, मेरा इंतकाम देखे ये। सो आप इनको, आप इंतकाम ले रहे हो, इनडायरेक्टली ले रहे हो, आपको खुद को नहीं पता आप क्या कर रहे हो। लेकिन हाँ, आप जो कर रहे हो एकदम सही कर रहे हो, आपने सही पाथ चूज किया है। नंबर 6, जून का महीना आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। ऑलराइट, अभी मैं कुछ और मैसेज देखती हूँ। चलिए पिक अ कार्ड रीडिंग करते हैं। अभी आपको एक पाइल का चुनाव करना है। और क्या कुछ मैसेज हमें पिक होते हैं। सो दिस इज पाइल नंबर 1। आज मैं 3 मैसेज लूंगी, ठीक है? ओके, ये पाइल नंबर 1 है। आपको कुछ नहीं करना, एक गहरी सांस लेनी है, यूनिवर्स को याद करना है और अपनी इंट्यूशन की सुन के आपको एक पाइल का चुनाव करना है। सो दिस इज पाइल नंबर 3, दिस इज पाइल नंबर 1, दिस इज पाइल नंबर 2। आई मीन यस 2 है ये, मैंने सॉरी 3 बोला क्योंकि आज मैंने 3 कार्ड्स निकाले ना, इसलिए। एनीवे, जल्दी से आप एक पाइल का चुनाव करें। होप आप लोगों ने पाइल का चुनाव कर लिया है, और जो नहीं कर पाए हैं वो वीडियो को पॉज कर सकते हैं, बट मैं कर रही हूँ कंटिन्यू। जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को चूज किया है, यहाँ पर आपके लिए आया है फैंटेसी, डे ड्रीमिंग। आपके पर्सन आपको लेकर डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, बहुत ज्यादा दिन में भी सपने ले रहे हैं आपके कि कैसे आपके साथ एक फ्रेश स्टार्ट किया जाए, कैसे। होपिंग, देखिए, एक्सपेक्टिंग, फेथ, मैनिफेस्टिंग। आपके पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मैनिफेस्ट हो सकता है इनको नहीं पता, इस वर्ड का ही नहीं पता होगा भाई मैनिफेस्ट होता क्या है, लेकिन ये क्या है कि ये इनडायरेक्टली आपको मैनिफेस्ट कर पा रहे हैं। उसका रीजन ये है कि ये कंटिन्यूअसली आपके बारे में सोच रहे हैं। जब एक थॉट बार बार आपके माइंड में रिपीट हो रहा है तो आप इसको मैनिफेस्ट कर रहे होते हो, वो चीज एक्चुअल में आपकी लाइफ में होना स्टार्ट हो जाएगी। फिर कभी ट्राई करना, चाहे वो आपके माइंड में नेगेटिव थॉट हो या पॉजिटिव थॉट हो, कोई एक थॉट। तभी कहते हैं कि भाई बी ऑप्टिमिस्टिक, भाई एट एनी कॉस्ट, एट एनी सिचुएशन आपको पॉजिटिव रहना चाहिए। पता नहीं क्या कुछ अट्रैक्ट कर लो आप अपनी लाइफ में, तो पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव फील करो। जो आप सोचोगे, जो आप फील करोगे, वही अट्रैक्ट करोगे, वही लाइफ में होना स्टार्ट हो जाएगा। आपके पर्सन में भी वही चीज हो रही है, इनकी लाइफ में भी। ये क्या कर रहे हैं, इनडायरेक्टली आपके बारे में सोच रहे हैं, डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, और एक विश्वास के साथ। यहाँ पर देखिए एक बात और, मैनिफेस्टिंग में ये भी बहुत जरूरी होता है, बहुत स्ट्रांगली। जो एक कहते हैं ना, आप अगर कुछ बनाते हो खाने में, तो कोई एक इंग्रेडिएंट तो ऐसा होता है जहां जो बहुत रिक्वायर्ड होता है, उसके बिना तो जैसे वो जो आप रेसिपी या कुछ भी बना रहे हो वो अधूरी होती है। तो वैसे ही मैनिफेस्टिंग में फेथ बहुत जरूरी होता है, जैसे आटे में सॉल्ट, वैसे ही मैनिफेस्टिंग में फेथ होना बहुत जरूरी है। तो आपके पर्सन को एक फेथ है, एक होप है कि ये कनेक्शन एंड तो बिल्कुल नहीं हुआ है, बिल्कुल भी एंड नहीं हुआ है। ओके, सो ये इमोशनल स्टॉर्म, देखिए इमोशंस नहीं रुक रहे। अभी मैंने एक सॉन्ग बोला था, प्लीज जरूर सुनिएगा इस सॉन्ग को। रोके ना रुके नैना, इनके नैना नहीं रुक रहे हैं। रीजन है इन्हीं के इमोशंस बाहर निकल रहे हैं। अभी तक जो अंदर इन्होंने दबा के रखे थे ना, जो कूट कूट के इमोशंस भरे पड़े थे, अभी वो उभर के बाहर आ रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके पर्सन जो है इमोशनल स्टॉर्म से गुजर रहे हैं, अनस्टेबल है, अपने ही इमोशन से अफेक्टेड है, हालत खराब हो रखी है।
ऑलराइट, जिन्होंने पाइल नंबर 2 को चूज किया है, आपके लिए कार्ड आया है टाइम। देर ना हो जाए कहीं, एज आई सेड, यहाँ पर इनको लग रहा है कि कहीं टाइम अप तो नहीं हो गया, कहीं टाइम ओवर तो नहीं हो गया। ठीक है, डिवाइन फेमिनाइन, ट्विन फ्लेम्स, ओहो, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को चूज किया, स्ट्रांगली चांसेस हैं कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और आपके पर्सन को ये एहसास है कि आप इनके काउंटर पार्ट है, इनको एहसास है। नो मैटर, अगेन मैं बता दूं, देखिए ये ट्विन फ्लेम का कार्ड तो आया ट्विन फ्लेम्स का, लेकिन जरूरी नहीं है कि इनको ट्विन फ्लेम्स के बारे में ही पता हो, लेकिन हाँ इनको फील होता है आपके साथ एक सोल का कनेक्शन, एक वो जुड़ाव फील कर पाते हैं आत्मा का। एक आत्मा का जो जुड़ाव होता है वो हर किसी से नहीं होता, और स्पेसिफिकली अगर वो ट्विन फ्लेम्स है तो उसका तो जैसे वो तो है ही एक सोल। ठीक है, तो आपके पर्सन फील कर पाते हैं, वो उनको पता है, नो मैटर आप लड़का है या लड़की, ये जेंडर नहीं है फेमिनाइन, ये एक एनर्जी है, और ये फेमिनाइन एनर्जी आपके अंदर देख पाते हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप ही इनके हैं जो इन्हीं के लिए बने हैं। तो बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है। ये सोच रहे हैं कि कैसे अब मैं मेरे पार्टनर को मनाऊं, इनको एहसास तो हो गया कि आप इन्हीं के लिए बने हैं और आप कहीं नहीं जाने वाले। सो अभी ये अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, अभी देख रहे हैं कि भाई कोई मौका मिले तो ये मौके पे चौका मारने की सोच रहे हैं। ठीक है, ओके, अभी कुछ और हैंड रिटन मैसेजेस देख लेते हैं। अगर इस वक्त अगर आपसे कुछ कहना चाहते तो क्या कहते? ये मेरे ही हैंड रिटन मैसेज है, मेरे ही बनाए गए। आज ऐसे निकालते हैं। ऐसे ये जो भी बेवकूफों वाली हरकत की है ना मैंने, ये चाइल्ड लाइक, तो ये इसका रीजन ये है कि ये नीचे के जो मैसेज है वो रह जाते हैं बार बार, फिर वही मैसेज रिपीट होते हैं, तो मुझे रिपीट नहीं करने मैसेज। मैं जब गलती रिपीट नहीं करती तो मैसेज कैसे रिपीट कर सकती हूँ? वैसे ये मैंने आपको टीज करने के लिए बोला है। ठीक है, आप जो बार बार, जो मेरे व्यूअर्स बार बार एक गलती कर रहे हैं, सीखो, समझो। आई एम कंफ्यूज्ड अबाउट दिस सिचुएशन। मैंने कहा ना, कंफ्यूजन इनको सिर्फ इस बात का है कि भाई आप इनको एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। नेक्स्ट है, आई ड्राइव बाय योर हाउस। ओके भाई, आपके घर के पास से गुजरे थे कि कैसे कैसे मैसेज दे रहे हैं? किस मी, क्लोज योर आईज। हमारी शादी जरूर होगी। ओहो, इनको आपसे शादी करनी है। हमें बहुत जरूरत है आपकी। मैंने कहा ना, ये वो इमोशंस है, ये वो लव है, इसके बाद इनको कोई लव नहीं होगा। इनको ये ट्रू वाला लव हो गया आपसे। समझते हो ना, ट्रू लव, ट्रू लव। आई एक्ट हैप्पी बट आई एम नॉट। ये एक्ट ऐसा करते हैं कि इनके जितना हैप्पी तो इस दुनिया में कोई नहीं होगा, मतलब इतने हैप्पी रहते हैं ना ये। बट मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ एक्ट करते हैं। अगर इन्होंने अपनी लाइफ में कुछ सीखा है ना, तो वो एक्टिंग करना सीखा है। नेक्स्ट है, आई डिडंट वांट यू टू रिलाई ऑन मी। इन्होंने कभी नहीं चाहा कि भाई आप इन पर अंधविश्वास करो। आई मीन ब्लाइंडली फेथ करने के लिए इन्होंने कभी नहीं कहा था, आप ही ने किया और फिर आप ही हर्ट हुए। मतलब इन्होंने हो सकता है आपसे कहा था पास्ट में कि भाई मुझसे इतनी उम्मीदें मत रखो, इतने एक्सपेक्टेशंस मत रखो, लेकिन फिर भी आपने रखी, तो भाई भुगतो। ये भाई इनडायरेक्टली ऐसा ही बोल रहे हैं और मैंने डायरेक्टली बोल दिया। I'm afraid I will hurt you। इनको डर है कि अगेन ये आपको हर्ट ना कर दे। देखो, इस इंसान का खुद से विश्वास उठ गया है, आप पर विश्वास है, इस कनेक्शन पर विश्वास है कि ये कनेक्शन एंड नहीं हुआ है, आप पर विश्वास है कि आप इनको एक्सेप्ट देर सवेर एक्सेप्ट कर ही लोगे, लेकिन खुद से इनका विश्वास उठ गया है, पता नहीं ये फिर से आपको हर्ट ना कर दे। वैसे ये डर रहे हैं तो कितनी अच्छी बात है कि आपको हर्ट करने से डर रहे हैं, यही तो प्यार है। चाहने जब लगे दिल किसी की खुशी। अभी आपकी खुशी के बारे में सोच रहे हैं कि भाई आपको हर्ट ना कर दे, आपको दुखी ना कर दे। दिल लगी ये नहीं है, ये दिल की लगी, तो ये दिल की ही लगी है। आई हैव अनरिजॉल्व्ड कर्मा। ओके, इनका कुछ कर्मा पेंडिंग है, अभी वो भोगना बाकी है। ठीक है,
या फिर ये मैसेज ऐसा भी है, ऐसा भी हो सकता है कि अगर इनका कोई कार्मिक है, इनके मतलब अगर ये ऑलरेडी मैरिड है और इनके पार्टनर कार्मिक है, तो उनको थोड़ा सा वक्त लग सकता है आपके टूवर्ड्स आने में, क्योंकि अभी इनके कर्मा पेंडिंग है। ऑलराइट, अभी सॉन्ग देख लेते हैं, क्या सॉन्ग आपको डेडिकेट करना चाहते हैं। मेरे व्यूवर्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस सॉन्ग को जरूर सुनिएगा। आप जो इस सॉन्ग को इग्नोर करते हो ना, आपको नहीं पता ये जो सॉन्ग जो भी चैनल होता है वो इस एनर्जी से ही कनेक्टेड होता है, ठीक है। आप जो आज रात के जो थॉट आप जानना चाहते हो और डीप डाउन जानना चाहते हो कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, क्या हालत है, तो आप इस सॉन्ग को जरूर सुनिए। लिरिक्स पे ध्यान दीजिए, वो उनके मन में चल क्या रहा है। और अगर आप इसको देखना चाहते हैं कि भाई हालत ही देखना चाहते हैं, तो आप यूट्यूब पे इसको देख भी सकते हैं, बट देखिएगा जरूर, इग्नोर मत कीजिएगा। देखते हैं क्या सॉन्ग आपको डेडिकेट करना चाहते हैं। लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। सॉन्ग आया है, मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। अरे दिल पागल नहीं है, दिल बेचारा समझदार है, जो मेरे व्यूवर से प्यार कर बैठा है। बस पागल तो आप बने बैठे हो, जो एक्शन नहीं ले रहे हो उस पर। मतलब कि भाई जब समझ में आ गया कि इमोशन जेन्युइन इमोशंस है किसी को लेके, तो फिर आप उन इमोशन से कहां तक भाग पाओगे। क्यों ये बेवकूफों वाली हरकत कर रहे हो। एक इंसान किसी इंसान से दूर भाग सकता है क्या? वो अपने अंदर के इमोशन से, वो अपने अंदर जो प्रेम है किसी के प्रति, क्या वो उससे भाग सकता है? ये क्या बेवकूफी है। और खुद को समझदार कहते हैं। वैसे किसने कहा कि ये समझदार है? ना आप कहते हैं इनको समझदार, ना मैं कहती हूँ। मैंने कभी कहा नहीं भाई ये समझदार है। जो बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी में जो सॉन्ग आया है वो है समझावा। यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन है। जो भी सॉन्ग आपको बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, आप उसी सॉन्ग को सुनिएगा। मैं तेनू समझावा कि ना तेरे बिना लगदा जी, ना इनका जी नहीं लग रहा, लेकिन ये आपको कैसे समझाए, तो मैंने समझा दिया, ठीक है। और ये शायद मैंने कहा था कि ये शायद नहीं समझा पाएंगे किंग ऑफ कप्स, आप समझ जाओ। और आपको और भी ज्यादा समझना है तो इस सॉन्ग को देख लेना, सुन लेना, फील कर लेना। सो दोनों ही बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग है, बहुत ही इमोशन से भरे सॉन्ग है, सुनिएगा जरूर। सो गाइज दैट वाज योर रीडिंग, होप आपसे रेजोनेट की है। अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट की है, मैच की है, थोड़ी सी भी मैच की है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। कमेंट में जय सिया राम लिख सकते हैं। और आपको ऐसे अगर और वीडियोस देखने हैं तो आप मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखें। जय सिया राम।